अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, राउंड 5 तक आप टेस्ट दे चुके हैं। अब राउंड 6 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 जो है वो शामिल है। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें हमने मादा और इसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ना है, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में हमारा सबसे पहले टॉपिक शामिल है वो है डेंसिटी, फिर प्रेशर और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी को पढ़ने से पहले आपने मादा के बारे में पढ़ा कि एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे क्या कहते हैं? मादा। और आप ये भी जानते हैं मैटर है प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स। मादा जो है वो 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस जिस्म जो होता है वो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज होते हैं। लिक्विड में जो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाती है, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हो जाती है और स्पेस ज्यादा हो जाती है। और इसी तरह गैसियस स्टेट जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक हो जाती हैं और उनके दरमियान फासला पड़ना शुरू हो जाता है। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हम सेम क्वांटिटी में ये तीनों चीजें लें, 1 किलो सॉलिड, 1 किलो लिक्विड और 1 किलो जो है वो गैसियस स्टेट में लें, तो ये तीनों का वॉल्यूम डिफरेंट होता है। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम डेंसिटी है, इसका मास और वॉल्यूम से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम उस जिस्म की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है the mass per unit volume of a substance is called its density। किसी जिस्म के यूनिट मास का वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी की मैथमेटिकल अगर फॉर्म देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो क्या कहलाएगी? डेंसिटी। तो लिहाजा डेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म आपने देखी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास समा सकता है, जितना ज्यादा समाएगा वो उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना मास कम उसमें समाएगा उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी। आयरन है, अगर 1 किलो आयरन देखें तो वो बहुत कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन अगर 1 किलो कॉटन हो तो वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है और कॉटन की डेंसिटी कम है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि डेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म तो हमने पढ़ ली, डेंसिटी का यूनिट क्या है? डेंसिटी का यूनिट हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म से निकालेंगे। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। उर्दू में किलोग्राम मास का यूनिट और वॉल्यूम का मक्कम मीटर, इसे उर्दू में मक्कम मीटर बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूबिक मीटर। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? m की पावर 3 है। प्लस में आपने पढ़ा हुआ है कि जब इसको बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये एक बड़ा यूनिट है। आप जब न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी फाइंड करेंगे तो छोटे यूनिट भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट भी डेंसिटी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बहरहाल डेंसिटी का यूनिट जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है इसमें 3 वेरिएबल है, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। हम इन तीनों को अगर इनमें से कोई से भी 2 वेरिएबल हमें पता है तो तीसरी जो क्वांटिटी है वो हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहां से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। इसी तरह अगर हमें मास फाइंड करना है तो मास का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मास निकल आएगा। मतलब क्या है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों में से अगर हमें कोई से भी दो पता है तो तीसरा वेरिएबल हम मालूम कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी की डेंसिटी कांस्टेंट है। इसी तरह आयरन की डेंसिटी है, मरकरी की डेंसिटी है, कॉपर की डेंसिटी है, मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। वाटर जो है, ये एज एमसीक्यूज बता रहा हूं, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए आपको ये आ सकता है कि पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और इसका यूनिट क्या है। जो प्रेशर है, प्रेशर की डेफिनेशन देखी जाए, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पर मुद्दन अमल करने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर देखी जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली अमल करने वाली जो फोर्स है वो प्रेशर कहलाता है। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एरिया को कैपिटल A से और प्रेशर को कैपिटल P से। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुई? P इज इक्वल टू F ओवर A। ये प्रेशर का फार्मूला। प्रेशर का फार्मूला आपने पढ़ लिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया पर जो फोर्स अमल करती है वो प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का यूनिट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और जब हम मीटर स्क्वायर को बटे के ऊपर अगर लेकर जाना चाहें तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि इक्वल है पास्कल के। क्योंकि जो प्रेशर के मुतालिक जिस साइंटिस्ट ने वर्किंग की उसका नाम पास्कल था, इसलिए उसके नाम की मुनासिबत से प्रेशर का यूनिट पास्कल है, दैट इज इक्वल टू द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद बात ये करनी है कि जो प्रेशर के बारे में पढ़ ली, ये भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसका यूनिट, ये तीन बातें याद रखनी है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है। याद रखें जो हमारी अर्थ है, लेट्स सपोज दैट ये सर्कल जो है वो हमारी अर्थ को शो कर रहा है, हमारी जमीन को शो कर रहा है। हमारी जमीन जो है उसको तमाम तरफ से, चारों तरफ से हवा ने घेर रखा है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर। जमीन जो है इसको हवा के गिलाफ ने घेर रखा है, जिसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जिसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जमीन को हवा के गिलाफ ने घेर रखा है, जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उस एटमॉस्फेयर की वजह से, उस हवा की वजह से जमीन की ऊपर मौजूद किसी भी हिस्से पर, किसी भी यूनिट एरिया पर जो फोर्स अमल करती है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम ऑन एनी यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा के गिलाफ की वजह से, हवा के कॉलम की वजह से जमीन के ऊपर मौजूद किसी भी जिस्म के ऊपर, किसी भी हिस्से के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है, जो फोर्स अमल करती है, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी जमीन के ऊपर एट सी लेवल, सतह समुद्र पर, सतह समुद्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो समुद्र का लेवल है वो हमेशा एक जैसा रहता है, और जमीन जो होती है वो हर तरफ से एक जैसी नहीं है, हवा नहीं है, कहीं से ये बुलंद है, कहीं से ये पस्त है, तो इसमें नशिबो फराज मौजूद है, अप्स एंड डाउन्स मौजूद है। लेकिन जब ये आप पढ़ोगे एट सी लेवल, सतह समुद्र
यानी ये भी एक एमसीक्यू के तौर पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एट सी लेवल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1,01,300 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने स्टूडेंट्स डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म और इसका यूनिट, इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है प्रेशर के बारे में, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी डेफिनेशन और यूनिट, इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि जमीन की सतह पर या एट सी लेवल पर जो हवा का हमारे ऊपर अमल करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी वैल्यू है, ये भी आपने याद रखना है। शुक्रिया।